अगर सिंपली एक्सीलरेशन को देखा जाए तो ये है मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है ना तो एक्सेलरेशन है। लेकिन वेलोसिटी में ध्यान दो, वेलोसिटी अपने अंदर दो चीज हाइड करके रखे हुए हैं। क्या क्या? बीइंग अ वेक्टर, ये अपने साथ डायरेक्शन भी रखा हुआ है और अपने साथ मैग्नीट्यूड भी रखे हुए हैं। ठीक, अगर इन दोनों में से कोई एक भी चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज होता है तो देयर इज एक्सेलरेशन, और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है तो देयर इज एक्सेलरेशन। दोनों चेंज हो रहे तो वो तो एक्सेलरेशन रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना? तो ध्यान में क्या रखना है कि दोनों में से कोई एक भी चेंज हो रहा है ना तो देयर इज एक्सेलरेशन। एक में अगर डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो वो सेंट्रीपिटल की तरफ कुछ दिखा रहा होगा, जो कि सर्कुलर मोशन में देखेंगे। मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा हो तो टेंजेंशियल की तरफ एक्सेलरेशन दिखा रहा होगा। ठीक है ना? सर्कुलर मोशन में देखते हैं ये कैसे आता है। जैसे इसको डिराइव करने के लिए बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन है, तो थोड़ा सा डायरेक्ट रिजल्ट पे आए या डिराइव कराएं, कराते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा सर्कल है, सर्कल को लेकर के डिफरेंस डिराइव कराऊंगा, उसको जेनेरिक भी बीच में बता दूंगा कहां से जेनेरिक स्टार्ट हो जाए। यही क्वेश्चन आया था, कल मैं इसको पॉइंट कर रहा हूँ। तो मानते हैं कि दिस इज माय सेंटर सी और पार्टिकल जो है मेरा पॉइंट पी पे है, जो आर वेक्टर या आर डिस्टेंस है और थीटा एंगल है। ठीक है, अब ये थीटा चेंज हो सकता है, आर चेंज हो सकता है। क्या ये जेनेरिक एक पार्टिकल को मैं 3D स्पेस में से दिखा सकता हूं? दैट इज एट थीटा एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड आर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, राइट ना? तो ये पॉइंट पी पे अब मुझे दो डायरेक्शन दिख रहे हैं, एक तो रेडियली आउटवर्ड वाला दिख रहा है और एक टेंजेंट का डायरेक्शन दिख रहा है। ठीक है ना? एक तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ही, बट इसको आर कैप और इसको आर परपेंडिकुलर। एक मिनट, नोमेनक्लेचर साथ में लिखा देते जो बुक में था, रेडियल और टेंजेंशियल। ठीक है, ई रेडियल कैप और ई टेंजेंशियल कैप। ठीक है, डायरेक्शन। तो थीटा वीटा के टर्म्स में मुझे वो ये ध्यान रखो, ये एक यूनिट वेक्टर है, ये भी एक यूनिट वेक्टर है। मतलब ई आर तो मुझे दिख रहा है कि जो रेडियस ऐसे पॉइंट कर रहा है, और ईटी कौन सा वाला डायरेक्शन में हो जाएगा? क्या ये वाला डायरेक्शन बोल सकता हूँ ये ईटी है, टेंजेंशियल, राइट ना? ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। तो ई रेडियल को अगर मैं सिर्फ एक पोजीशन वेक्टर या फिर बोल सकते हो डायरेक्शन वेक्टर की तरफ लिखूं, ई आर, तो क्या लिख सकते हैं? आर तो उसका हो गया मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं। ईटी क्या है? ईटी इज टेंजेंशियल डायरेक्शन, पॉइंट पी पे टेंजेंशियल का डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। तो रेडियल और टेंजेंशियल में ले रहा हूं, तो रेडियल के परपेंडिकुलर, राइट ना? तो ये क्यों ले रहे हैं बाद में समझ में आएगा, क्योंकि एक बार रेफरेंस लेकर के यहां लिख देते हैं ताकि बाद में मैं मैप कराता जाऊं कि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, तो ई आर जो रेडियल डायरेक्शन में, उसको तो मैं यही बोल सकता हूं जो इसका डायरेक्शन है, कि कॉस थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप। सही है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन ऑफ थीटा जे कैप। क्लियर? अच्छा, और टेंजेंशियल को कैसे लिख सकते हैं ईटी कैप को? करेक्ट है, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। गुड, नोट डाउन करते चलो, करते चलो। ठीक है ना, क्योंकि लंबा डेरिवेशन है। पी का कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, वो एक रैंडम पॉइंट पे पोजीशन पी। अच्छा,
तो वो उसका पोजीशन p है, मतलब जो r वेक्टर है या पोजीशन वेक्टर है उसको मैं r cos थीटा आई कैप ऐसे लिख सकता हूं, प्लस r sin थीटा जी कैप लिख सकते हैं ना पोजीशन को। बढ़िया। वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो वेलोसिटी वेक्टर इज डी आर बाय डी टी। एक काम करते हैं, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी वेक्टर इज डी आर बाय डी टी। बट टाइम से उसको डिफरेंशिएट करो खुद से। देखो क्या मैथमेटिक्स कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्सिलरेशन तक पहुंचना है। एक्सिलरेशन, जो वेलोसिटी चेंज कैसे भी करे एक्सिलरेशन दिख जाना चाहिए, राइट ना। तो एक्सिलरेशन तक पहुंचना है तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके फिर एक्सिलरेशन तक पहुंचेंगे, राइट। तो डी आर बाय डी टी अगर इसको कर दें तो ये मुझे दिखेगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कॉस का हो गया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस आर इंटू, अरे नहीं, दोनों को एक साथ क्यों डिफरेंशिएट कर दिया। तो आर माइनस साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी जे कैप। पहले वाले टर्म का यही डिफरेंशिएशन सही है ना, कि डी आर बाई डी टी कॉस थीटा उसको ऐसे ही रख दिए, आर को वही रहने दिए और कॉस थीटा और डिफरेंशिएट माइनस साइन थीटा आया और डी थीटा बाई डी टी। ठीक, प्लस दूसरे वाले टर्म को भी डिफरेंशिएट कर दो, डी आर बाई डी टी साइन थीटा जे कैप प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा बाय डी टी जे कैप। ये हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी को अगर कॉमन लेके आ जाए, यहां तक क्लियर है। अब कुछ डायरेक्शन में देखना चाहता हूं कि डी आर बाय डी टी वाला चीज को साइन थीटा जे कैप कॉस थीटा आई कैप, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर डी आर बाय डी टी वाला पार्ट को कॉमन ले लिए और कॉस थीटा आई कैप दिखा एंड साइन थीटा जे कैप दिखा। ये कौन सा डायरेक्शन था, रेडियल डायरेक्शन। ठीक, अच्छा दूसरा कुछ टर्म और भी दिख रहा है मुझे, प्लस आर माइनस साइन थीटा जे कैप। ये जे कैप कैसा है, आई कैप होगा, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये कौन सा डायरेक्शन था, अच्छा डी थीटा बाय डी टी भी रहा। दिस वाज इंपॉर्टेंट कि डी आर बाय डी टी रेट एट विच मैग्नीट्यूड चेंजिंग, एंड ये हो गया ई रेडियल की तरफ प्लस आर ओमेगा, और ये हो गया तुम्हारा ई टेंजेंशियल की तरफ। देखो अब यहां तक एक बार पहुंचो फिर बताता हूं ये है क्या। यहां तक पहुंच लिए, नोट डाउन कर लिए। अब देखो वो है क्या, वो दो चीज बता रहा है, एक डी आर बाय डी टी, अगर इसका रेडियस भी चेंज हो रहा है, मतलब कोई इसके पास दो वेलोसिटी की टर्म्स में दिखा रहा है कि एक वेलोसिटी रेडियली बाहर की तरफ जा रहा है जो डी आर बाय डी टी से दिया जाएगा, और एक वेलोसिटी टेंजेंशियल वाला जो ओमेगा इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर निकाले थे उसका वाला वेलोसिटी जो टेंजेंशियल पे जाएगा वो दिख रहा था तुम लोगों को। तो वो इक्वेशन क्या बता रहा है पता है, कि अगर ये पार्टिकल कोई रैंडम पाथ ऐसा लेता ना तो किसी भी पॉइंट पी पे उसका
रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी और टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी वो दिखाता। बट अगर ये पार्टिकल सर्कल में चल रहा है तो क्या उसका रेडियस चेंज होगा? नहीं। अगर वो पार्टिकल सर्कल में चल रहा है तो रेडियस चेंज होगा क्या? नहीं। तो इफ पार्टिकल इज इन सर्कुलर मोशन और मूविंग इन सर्कल तो dr बाय dt इक्वल टू 0, रेडियस चेंज नहीं होगा। हाँ ठीक। एंड इस केस में कंडीशनल जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा तुम्हारा r ओमेगा ई टी कैप और ओमेगा क्रॉस r वेक्टर। ओमेगा बाहर की तरफ, r उधर की तरफ, तो वेलोसिटी ऐसे, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखना है, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। समझ में? कब के लिए, कब कब ये वैलिड हो रहा है? जब वो सर्कुलर मोशन में है, कोई ऐसा रैंडम कर्व्ड पाथ में नहीं जा रहा है। ध्यान देना, ये पूरा इक्वेशन है रैंडम कर्व्ड पाथ के लिए भी बनाया हुआ है, बट तुम्हारे सिलेबस में सर्कुलर वाला पार्ट है बस, ठीक है ना। तो इरोडोप में एक दो क्वेश्चन है जिसमें स्पाइरल पाथ है। ऐसा स्पाइरल पाथ में क्या टेंजेंट भी रहेगा और रेडियल बाहर भी रहेगा, तो उन सब के लिए इससे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं, इतना सा नोट डाउन कर लो अच्छे से। हाँ हाँ जाओ। इतना टफ नहीं करा रहा हूं कि सब लोग वॉशरूम निकल रहे हैं। अच्छा अब इसके आगे क्या करना, मुझे तो एक्सेलरेशन से डील करना था, तो क्या एक्सेलरेशन की तरफ प्रोसीड करें? एक और बार डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी बाई डी टी। जाओ जाओ जाओ। करो एक और बार डिफरेंशिएट करो इसमें। इसमें ना क्या करो, डी आर बाई डी टी वाला पार्ट को हटा लो, फिर उसके बाद करो इतने से पोर्शन के साथ। कितना सा पोर्शन? इतना पोर्शन के साथ। और सर्कुलर मोशन या सर्कुलर पाथ for circular path r is constant, या small r is constant। आ गया? ठीक है, इसका एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूँ। ये है a वेक्टर इक्वल टू तुम्हारा r, तो फिक्स है, तो d ओमेगा बाय डी टी माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप प्लस आर ओमेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा माइनस साइन को कॉस थीटा डी थीटा बाय डी टी आई कैप प्लस माइनस साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी जे कैप। तुम ही लोग बोले हो कि सर पूरा कराओ, ऑब्जर्वेशन नहीं लिखना है। समझ में आ रहा है ना? तो यहां तक अगर आ गए तो ये मुझे दिखा आर, डी ओमेगा बाय डी टी को अल्फा बोल देते हैं। ये कौन सा डायरेक्शन था? टेंजेंशियल। प्लस ये आर ओमेगा डी थीटा बाय डी टी कॉमन निकाल लो तो आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कॉस थीटा आई कैप, माइनस भी कॉमन निकाल लो, तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। कौन सा डायरेक्शन है? टेंजेंशियल नहीं, रेडियल।
तो आर अल्फा ई टी कैप प्लस ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ई रेडियल कैप, दिस इज एक्सेलरेशन। ध्यान दो ये सबसेट है, ये यहां पे ये चीज को ऑलरेडी जीरो मान करके डिराइव किया हुआ है कि रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब ये मुझे सब कुछ अपने साथ बताएगा, कितना समझ में आ रहा है मुझे श्योर नहीं है, बट नेक्स्ट क्लास में ना, आज तो रेडियल एक्सेलरेशन ये कंप्लीट कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास में पूरा इसका डायनामिक्स करेंगे। बाप रे बहुत सारा कुछ है यार। हाँ बोलो। मैंने जो किया था वो मैंने मान लिया था कि एक पार्टिकल गया वो फ्री वेलोसिटी से, फिर पूरा थीटा एंगल डिस्प्लेस करने के बाद वो फाइनल वेलोसिटी फिर वहां से किया। अच्छा, वो तो तुमने v स्क्वायर बाय आर निकाला होगा, उससे सिर्फ रेडियल वाला मुझे याद नहीं क्योंकि मैं प्रैक्टिस करके चला गया था। मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे एक वेव वेलोसिटी था, यहाँ पे ऐसे एक वेव वेलोसिटी था, तो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू डेल्टा भी ऐसे किया ना। ये तो सिर्फ रेडियल वाला दिखाया ना। हाँ ये तो बहुत बेसिक मेथड है। थोड़ा बेसिक है इतना। हाँ अभी तक नहीं गया क्या? जाओ जाओ जाओ, पता नहीं कहाँ घूमने जा रहे हैं सब लोग। चलो तो यहाँ पे उन लोग को आ जाने दो यार, इतना नोट डाउन करो फिर उसके बाद समझाता हूँ। नेक्स्ट क्लास तो ऑनलाइन रखना है, नेक्स्ट क्लास में जम के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन थर्सडे वाले में फिर वो स्टार्ट कर देंगे ना, हीट वीट कैलोरीमेट्री वैलोरीमेट्री, ठीक है। इजी पोर्शन है, बट इजी पोर्शन है इसलिए कम इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ऐसा मत समझो। मतलब मुझे पहले सिलेबस पता नहीं था, मतलब स्कूल का, तो मैं कर रहा था मतलब क्वेश्चन कैसे करना है सर। आपने इतना मैंने वीडियो तो भेजी, डेरिवेशन किया ना, देखा था, ये देख के लग रहा है स्कूल में गया 5 मार्क्स और ये हां ये अच्छे से किया है ये सब। ये तो जेनेरिक है, स्टार्टिंग वहां से बस उसका कोऑर्डिनेट पकड़ो, एक बार डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी आ गया, एक और बार डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन आ गया। चलो इस वाले पार्ट का नेक्स्ट क्लास जो ऑनलाइन रहेगा ना फ्राइडे वाला, फ्राइडे को यार थोड़े टफ क्वेश्चन होंगे, स्टार्टिंग में इजी करेंगे लेकिन एंड पे बहुत ही थोड़े टफ हो जाएंगे। नेक्स्ट फ्राइडे जो तुम लोग का 6:30 सर्कुलर मोशन में ही सर्कुलर मतलब क्या क्या ध्यान में क्या रखना, फ्रिक्शन रिक्शन सब इन्वॉल्व करूंगा। सर्कुलर का तो यहाँ एक्सेलरेशन तुम लोग को समझा दिया कि कोई पार्टिकल अगर ऐसे सर्कल में घूम रहा है तो उसका एक एक्सेलरेशन रहेगा, ये वो सब यहाँ समझा दे रहा हूँ। वहां पे कौन फोर्स लगाएगा, एक्सेलरेशन तो निकाल लिए, बट बिना फोर्स का एक्सेलरेशन आएगा कहाँ, वो अलग अलग फोर्स दिखाओगे, कौन कौन से फोर्सेस रहेंगे जो एक्सेलरेट कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास जो है थोड़ा सर्कुलर मोशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑनलाइन में इग्नोर मत करना, कि इग्नोर मतलब इन द सेंस कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इसीलिए अपना फोकस इधर उधर डाइवर्ट मत करके रखना। ऑफलाइन मान रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेक्स्ट फ्राइडे ऑनलाइन रखेंगे यार, ऑफलाइन बहुत दिक्कत होगा आने जाने में, ठीक है ना। तो बस नेक्स्ट फ्राइडे वाला ऑनलाइन रखते हैं, फिर उसके बाद वाला जो फ्राइडे है वो ऑफलाइन कर लेंगे। तो ये शेड्यूल में बना के भेज दूंगा कि पैरेलल क्लास का और एक्स्ट्रा क्लास का, ठीक। चलो तो इसमें आ जाओ। अब इसमें क्या बोल रहा है ना कि अगर पार्टिकल सिर्फ एक सर्कल में घूम रहा है, अगर पार्टिकल सिर्फ एक सर्कल में घूम रहा है तो अब उसके पास दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं, उसके पास दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं। ये जो एक्सेलरेशन है किस तरफ एक्ट कर रहा होगा, टेंजेंशियल, मतलब यहां पे इसका एक्सेलरेशन एक इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, इसको मैं बोल देता हूं AT। और ये कब एक्ट कर रहा होगा, जब ओमेगा चेंज हो रहा है, अल्फा के साथ दे रहा है तब एक्ट करेगा, ओमेगा चेंज होते जाएगा तो उस पर एक एक्सेलरेशन उधर मिला,
ठीक, और दूसरा वाला पार्ट कौन सा है, ये इसका डायरेक्शन किधर है, रेडियल बाहर, तो ये माइनस रेडियल है मतलब इनवर्ड, सेंटर को पॉइंट करते हुए, ठीक है। और इसी को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं। सेंट्रीपिटल तो वो हमेशा सेंटर के तरफ ही पॉइंट करेगा। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन फॉर्म में देखूं, अगर कोई पार्टिकल ऐसा है जो बोल रहा है कि मैं सर्कुलर में घूम रहा हूं और मेरा ओमेगा भी चेंज हो रहा है, ओमेगा चेंज हो रहा है तो दिख गया कि भाई उसके पास रेडियल तुम्हारा टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन है, और सर्कल में घूम रहा है तो उससे ये पता चलेगा कि भाई उसके पास तो रेडियल वाला होगा ही। तो दोनों तरफ एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन उसका किधर, कुछ इस डायरेक्शन में, ए नेट। समझ में आया? तो नेट एक्सेलरेशन दिया हुआ है और उसी एक्सेलरेशन को मैं सेंट्रीपिटल बोलूंगा जो उसका कंपोनेंट सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, राइट। तो इतना से पहले पॉइंट करो और 2-3 लाइन लिखो अपने लैंग्वेज में, फिर मैं और कुछ भी लिखाता हूं इसमें। तो 80 ये हो गया और ए सेंट्रीपिटल ये हो गया, इसको ए सेंट्रीपिटल या ए रेडियल भी ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो ये टेंजेंशियल तो तब आ रहा होगा जब उसकी स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है ना। ये उतना बड़ा कंसर्न नहीं है हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है ए रेडियल वाला पार्ट। ए रेडियल इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर एंड रेडियल डायरेक्शन में पॉइंट करता हुआ, ठीक। उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट लिख लो। that component of acceleration which is along the radial direction is centripetal acceleration, ठीक। that component of acceleration which is pointing towards center is centripetal acceleration, ऐसा लिखो। always directed towards center of circular path, always directed towards center of circular path, ठीक है। और लिखो this component is responsible for change in direction, this is responsible for change in direction। जैसे वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों देखे थे ना वेलोसिटी का, उसमें से डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है उसके लिए ये एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है, और ये मैग्नीट्यूड चेंज। अच्छा, इतना नोट डाउन कर लिए, दिस इज टोटल थ्योरी पार्ट। अब मैं बोल रहा हूं एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, ठीक है ना, उसमें ये वाला कंपोनेंट उसकी स्पीड को चेंज करेगा या कांस्टेंट रखेगा, चेंज करेगा ना। मतलब अगर कोई एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में उसमें दिया हुआ है कि देयर इज सम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब समझो उसका टाइम के साथ स्पीड चेंज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है डिपेंडिंग ऑन इट्स मैग्नीट्यूड। हाँ ठीक है ना। तो ये जो है उसकी स्पीड को चेंज कराने में काम आएगा, और सिर्फ अगर ये प्रेजेंट है तो क्या मैं बोल सकता हूँ उसकी स्पीड चेंज हो रही है, नहीं, ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है कि भाई उसका डायरेक्शन में चेंज करा दूंगा, ठीक है। बस इतना है, दैट इज थ्योरी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देखते हैं। जनरल सर्कुलर मोशन समझ में आया? तो मैप करना है यार, थोड़ा पढ़ोगे तब तब होगा ना, एक दिन में कितना ही अच्छा पढ़ा दूंगा, ठीक। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका स्टेटमेंट में ये लिखो कि व्हेन AT इक्वल टू 0, जो पिछला वाला इक्वेशन है ना उसमें व्हेन AT इक्वल टू 0, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है नहीं तो उसकी स्पीड क्या सेम रहेगी थ्रू आउट, राइट। व्हेन AT इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट स्पीड विल बी कांस्टेंट,
ऑब्जेक्ट स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, साथ में लिख दो। वैसे मोशन जहां पे टेंजेंशियल उसकी स्पीड जो है चेंज नहीं हो रही है, सर्कल में घूम रहा है बट उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो सच मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये बताना। ठीक, कि dv बाय dt का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 ये सही है, या फिर d मैग्नीट्यूड ऑफ dt ये सही है। ऑप्शन बी मतलब इसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड जो है चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, पहला वाला क्या रिप्रेजेंट, क्यों गलत, क्यों सही, मतलब ए वाला क्यों गलत है? ये स्पीड इक्वल टू 0 थोड़ी है। हाँ, ये बोल रहा है एक्सेलरेशन का ही मैग्नीट्यूड 0। ये दिखा रहा है ए नेट को, और ये दिखा रहा है तुम्हारा ए टेंजेंशियल को। समझ में आ रहा है? तो ए नेट तो रहेगा ना, क्योंकि वो सर्कल में घूम रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, राइट? हेंस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, राइट ना? अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या मैं बोल सकता हूं कि डी ओमेगा बाय डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा इक्वल टू 0, ये बोल सकते हैं क्या? अरे बताओ, ये सही है? यस, दिस इज राइट। क्योंकि ओमेगा, देखो सोचो, उसकी स्पीड अगर चेंज नहीं हो रही तो स्पीड बाय रेडियस किए तो हर जगह ओमेगा सेम, ओमेगा सेम तो ओमेगा चेंज ही नहीं हो रहा है। डी ओमेगा बाय डी टी अगर 0 नहीं होता तो अल्फा आता, और अल्फा आता तो फिर उसको एंगुलरली स्पीड बढ़ाता चला जाता। समझ में आ रहा है? हाँ, क्या इसमें मैं बोल सकता हूं, देखो जो टिक कर रहे हैं, जो क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस ये नहीं होगा, ये होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, ये होगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0? ये और ये तो सेम ही है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? एक्सेलरेशन टेंजेंशियल मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 करेक्ट है। अच्छा, 0 नहीं सही, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल टू कांस्टेंट? सही है, क्योंकि सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, डायरेक्शन चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन का, बट मैग्नीट्यूड मेरा सेम। बहुत बढ़िया, तो दैट्स इट, ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जेई ने एक क्वेश्चन पूछा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे था, ये है यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म में क्या आ रहा होगा? देयर विल बी स्पीड विल बी चेंजिंग, मतलब डी वी वेक्टर, वी का मैग्नीट्यूड बाय वेक्टर बाय डी टी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आज का पूरा क्लास में तुम लोग को क्वेश्चन कराया नहीं हो, सिर्फ थ्योरी किए हैं, देख रहे हो? इंपॉर्टेंट है थ्योरी, क्या क्या करा रहा हूं। और क्या बोल सकते हैं इसमें, इसके बारे में? एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इक्वल टू 0 बोलेंगे क्या? बताओ। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म में डी ओमेगा बाय डी टी विल नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट बोल सकते हैं क्या? कांस्टेंट तो कभी होगा ही नहीं, मैग्नीट्यूड भी ले लो तो नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो टेंजेंशियल एक आ रहा है, राइट? तो इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज आल्सो वेरिंग। फिर क्या कांस्टेंट बोला जा सकता है इसमें? हाँ, रेडियस कांस्टेंट रहेगा। डी ओमेगा बाय डी टी इक्वल टू 0 बोल सकते हैं क्या इस केस में?
अरे यार ठीक है चलो, ठीक नॉन यूनिफॉर्म समझ में आ गया ना। तो अब जो है तुम लोग को सिर्फ डायरेक्शन बताना है नेट एक्सेलरेशन का। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म तुम लोग खुद मुझे बताओगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो पता है कि एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म अगर मोशन है तो टेंजेंशियल को और सेंट्रीपिटल को साथ में लेकर के तुम्हें बताना है, ठीक है ना। इसमें से एक जेई का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन, एक कार जो है ऐसे सर्कुलर पाथ में ऐसे चल रहा है, ठीक है, यहां पे था, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो यहां से मूव करते करते वो यहां पे पहुंच गया है, 2v हो गया है उसकी स्पीड v से, ठीक। अगर यहां से मूव करते करते सर्कल में इसका स्पीड यहां तक पहुंचे तो 2v हो गया है, तो क्या मुझे तुम लोग बता सकते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म है, राइट। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेल मी द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। फाइंड डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। वैसे डायरेक्शन नहीं, ऐसे 6-8 डायरेक्शन में बता देता हूँ, तुम्हें अप्रोक्सीमेटली बताना है ये किस तरफ रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। टेल मी द डायरेक्शन ऑफ 5। बताओ बताओ बताओ। 4 और 6 के बीच में। 4 और 6 के बीच में। अच्छा, अगर ये एक्सेलरेशन कुछ और भी डाल देता हूँ इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी, इसमें बता सकते हो किधर होगा। तुमने बोला 4 और 6 के बीच में होगा तो मैंने और भी डायरेक्शन ऐड कर दिया। ये 5 तुम लोग बोल रहे थे, मैं बोला कि चलो ठीक है इसको और रिफाइन कर देते हैं, 5 से थोड़ा सा नीचे साइड होगा या 5 के से थोड़ा ऊपर साइड होगा, बताओ। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता v से b तो भी तो डायरेक्शन 5 होता। ये बात समझ रहे हो कि अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता v से लेकर के v तक तो भी एवरेज 5 की तरह भी दिखता, लेकिन यहां से ये एक्सेलरेट भी करते हुए जा रहा है। किधर एक्सेलरेट कर रहा है? अप्रोक्सीमेटली एवरेज ऊपर की तरफ, राइट। तो करेक्ट आंसर विल बी, रियलाइज हो रहा है ये चीज? ठीक है, समझ में आया ये चीज कि अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन 5 की तरफ होता और वो एग्जैक्ट 5 की तरफ होता। हाँ, इसमें एक सेंट्रीपिटल भी है और एक टेंजेंशियल की तरफ भी है। सेंटर की तरफ हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता। जैसे एग्जैक्ट में इस पॉइंट पे बात करूं, पॉइंट पी पे, तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी? 5 की तरफ तो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और एक टेंजेंशियल की तरफ भी है, तो 4 के आसपास। रियलाइज हो रहा है ये? दोनों को देख करके फिर नेट बताना है। ड्रोन क्लियर हो रहा है, राइट ना? थोड़ा सा टाइम लेकर के ये समझना है। अब एक काम करते हैं, जेई का क्वेश्चन करते हैं। पेंडुलम स्विंग करते हुए देखियो, जैसे यहाँ अपने पास पेंडुलम है क्या? कोई सा नहीं है। आईडी कार्ड है? ये तो कंपाउंड पेंडुलम होता है, पता है ना। एक होता है सिंपल पेंडुलम, एक होता है कंपाउंड पेंडुलम।
सिंपल वो देखे हो ना कि एक स्ट्रिंग से एक हैंग कर दिए और उसको ऐसे स्विंग कर दिए, ठीक। उसमें भी दो टाइप का होता है, एक स्ट्रिंग से यहां तक मास आया हुआ है, इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे स्विंग कर रहे ना तो उसको सिंपल पेंडुलम बोलेंगे, सिंपल पेंडुलम। और इसी को ना मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ला करके ऐसे सामने वेलोसिटी दे दूंगा तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, कॉनिकल पेंडुलम, ठीक है। तो मैं सिंपल पेंडुलम का बात कर रहा हूँ, यहाँ ला करके ऐसे छोड़ दिया गया, ऐसे ऐसे। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, तुम्हें एक्सिलरेशन का डायरेक्शन बताना है। यहां पे हैंग कर दिए, दिस वाज वर्टिकल लाइन और दिस आर द एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक है ना। पेंडुलम को क्या था, यहां पे हैंग किया हुआ था, यहां के ला करके छोड़ दिया गया, तो वो यहां से स्विंग करते करते आया हुआ है इस जगह तक। दिस वाज इट्स पाथ, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे जब पेंडुलम था यहां तक ला करके छोड़ दिया गया, ठीक है ना, इस पॉइंट तक ऐसे आया हुआ था। तुम्हें इसका डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन बताना है, नेट एक्सिलरेशन। चार ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, कि डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन ये होगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन ये होगा, या फिर डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन इधर होगा बी, या डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन ऐसे टेंजेंट में सी होगा। डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सिलरेशन, रेडियल कैसे आया, एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, क्या रेडियल है। टेंजेंशियल क्यों आया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे जा करके रखे थे इसकी स्पीड 0 थी, छोड़ दिए तो धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होते होते मैक्सिमम हुई और फिर इधर भी आकर के 0। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एक सेंट्री, अगर सर्कल में तो सेंट्रीपिटल तो रहेगा ही, गारंटी ले लो, ठीक। मतलब सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन रहेगा ही, और साथ में नॉन यूनिफॉर्म है तो एक टेंजेंशियल भी रहेगा, तो ये टेंजेंशियल। अब जो दोनों तरफ अगर एक्सेलरेशन है तो जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों के बीच में कहीं रहेगा, तो करेक्ट आंसर इज बी। है ये जेई का क्वेश्चन, बहुत टफ था क्या।